अमेरिका और ईरान की मीटिंग फिक्स हुई, ईरान और इजराइल का एजेंडा फिक्स हुआ, तो क्या मीटिंग का रिजल्ट भी फिक्स कहा जाएगा? ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर मीटिंग को लेकर दुनिया को परेशान करने वाली सबसे बड़ी खबर आखिर क्या है? क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग ही पश्चिम एशिया और खासकर इजराइल के लिए सबसे बड़ा मैसेज है। खुर्रम शहर 4 लॉन्च करके ईरान ने बता दिया है कि वो अमेरिका से बात तो करेगा लेकिन मिसाइल भी फायर करेगा। यही वजह है कि इजराइल ने ओमान में हुई मीटिंग को पहले ही फेल बता दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने मीटिंग से पहले ही छाप दिया कि इजराइल मान कर बैठा है कि ईरान से बातचीत नाकाम होगी। जेरूशलम पोस्ट ने रिपोर्ट छापकर पूछा कि जब ईरान सबसे कमजोर हालत में था तो अमेरिका उससे बात क्यों कर रहा है? इजराइल का मीडिया बता रहा है कि नेतन्याहू को ईरान से बातचीत नहीं, बम के धमाके चाहिए और यही मैसेज वो ट्रंप को देना चाहते हैं। Supreme leader in Iran be worried right now? I would say he should be very worried, yeah. He should be. As you know, they're negotiating with us. इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपने वॉर रूम में ईरान की मिसाइल भी देखी और ओमान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की बॉडी लैंग्वेज को भी बहुत गौर से परखा और उनको समझ में आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग करके इजराइल को फंसा दिया है, क्योंकि अब ईरान पहले से भी ज्यादा ताकतवर है। ये तस्वीरें देखने के बाद नेतन्याहू ने अपनी वायुसेना को अलर्ट कर दिया है। इजराइल का F-15 फाइटर जेट फिर तैयार किया जा रहा है। इजराइल के बहुत ही सीक्रेट एयरबेस से आए इस वीडियो ने तेहरान से लेकर मॉस्को और बीजिंग से लेकर दुनिया के तमाम हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया है। खबर पक्की बताई जा रही है क्योंकि पश्चिम एशिया में नया खौफ बहुत बड़े सवालों के साथ पैर पसार रहा है। नेतन्याहू ने वार्निंग दी है कि ईरान से बात नाकाम रही और वो इजराइल की डिमांड नहीं माना तो इस बार इतनी ताकत से हमला किया जाएगा जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। क्या इजराइल की एयरफोर्स अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाने जा रही है? क्या एक साथ उड़ेंगे सैकड़ों जेट जिसमें इजराइल के सबसे खतरनाक फाइटर होंगे? नेतन्याहू ने अपनी फायर पावर दिखानी शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल ये है, क्या तेहरान का ये हाल करना चाहते हैं नेतन्याहू? क्या इजराइल के फाइटर जेट बर्निंग तेहरान बनाने जा रहे हैं? नेतन्याहू का दावा बता रहा है कि वो ईरान और इजराइल के युद्ध की सबसे बड़ी पिक्चर रिलीज करने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ आग, धमाके और जलता हुआ ईरान है। सवाल ये है, क्या ट्रंप इस बार इजराइल को काबू में रख पाएंगे या 2025 की तरह फेल साबित होंगे? We will see what comes of those. The president is standing by for an update from them. ओमान में मीटिंग हुई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से अमेरिका का जो डेलीगेशन मिला उसमें ट्रंप के सबसे भरोसेमंद डिप्लोमेटिक कमांडर स्टीव विटकॉफ शामिल हुए। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी साथ रहे। जो मुद्दे उठे उसमें सबसे खास ईरान का परमाणु कार्यक्रम रहा। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान में यूरेनियम का संवर्धन हो। ईरान ने कह दिया है कि संवर्धन ईरान में ही होगा। अमेरिका ने कहा ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज घटे। ईरान ने कह दिया मिसाइल पावर पर कोई बात होगी ही नहीं। अमेरिका ने कहा हिजबुल्ला, हमास और हूथी से संपर्क तोड़ो। ईरान ने कह दिया फिलिस्तीन के मुद्दे से कोई समझौता नहीं होगा। इस जवाब के साथ ईरान ने बता दिया कि वो युद्ध के लिए हमेशा तैयार है। पहय मुसल्लह जमहूरी इस्लामी ईरान पश्त पे पश्त ममलू از امیران، سرداران، افسران و سربازانی است که تا لحظه آخر از این کشور دفاع خواهند کرد. डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान इसीलिए बात कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि अमेरिका उस पर हमला करे। लेकिन ईरान ने खुर्रम शहर 4 को फायर करके बता दिया कि उसका इरादा क्या है। खुर्रम शहर 4 कितनी खतरनाक मिसाइल है इसका अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप को भी है और बेन्यामिन नेतन्याहू को भी।
ईरान की मिसाइल खुर्रम शहर, रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक। ईरान की शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 1600 से 2000 किलोमीटर। ईरान की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। ईरान की गदीर मिसाइल और इमाद मिसाइल, दोनों की रेंज 1800 किलोमीटर। जून 2025 में हुए युद्ध के बाद ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत को फिर से बढ़ाया है, उन्हें और खतरनाक बनाया है। ईरान ने ऐसी मिसाइल तैयार की है जो इजराइल और अमेरिका के अड्डों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें सबसे खतरनाक ईरान की 3 नई मिसाइलें हैं जो तेज हैं और इजराइल के रडार सिस्टम को चकमा देना जानती हैं। ईरान की फतह हाइपरसोनिक मिसाइल, रेंज करीब 1500 किलोमीटर। ईरान की हज कासिम मिसाइल, रेंज 1500 किलोमीटर के आसपास। और ईरान की खैबर शिकन मिसाइल भी इजराइल को अपनी रेंज में रखती है। कुल मिलाकर ईरान के पास 8 तरह की मिसाइल बड़ी खास मिसाइल है जो इजराइल के एक एक इंच को कवर करती है। ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल के कम से कम 25 ठिकाने हैं और इनमें परमाणु अड्डे भी हैं, इनमें मिलिट्री बेस भी हैं। और ऐसे टारगेट पर ईरान की मिसाइलों ने जून 2025 में लगातार स्ट्राइक की है। अब अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो खामनेई का ऑर्डर फौरन आएगा। ये बात ट्रंप भी जानते हैं। ईरान की हर वो मिसाइल जिसकी रेंज 1500 के आसपास है वो इजराइल पर हमले के लिए तैयार है।